कार्ड मेरा। गुरुदेव, जब कोई साधक इस बात को समझ लेता है कि उसका गुरु और उसकी साधना ईश्वर के प्यास से सर्वोपरि है, और इस बात को समझते हुए अपने माता पिता को यह कहता है कि आप एक माध्यम बने मेरे आने का, इसके लिए धन्यवाद है, और अब मेरी यात्रा ही महत्वपूर्ण है, ये कहकर संसार को त्याग कर गुरु की शरण में चला जाता है, तो क्या ये अनुचित तो नहीं है? क्या इससे कोई पाप तो नहीं लगेगा कि साधक ने माता पिता को बुढ़ापे में छोड़कर जिम्मेदारियों को नकार कर केवल अपनी साधना पर ध्यान दिया? देखो, दो चीजें हैं। जब ज्ञान हो जाए तो पाप तो लगेगा नहीं, छुएगा भी नहीं। लेकिन अगर ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ तो निश्चित रूप से पाप लगेगा। ऐसे कह के चला जाए कि मेरा मुक्ति मार्ग है और मैं सब छोड़ छाड़ के जा रहा हूँ, है ना, तुम अपना संभालो, तुम तो एक माध्यम बने मेरा, और मैं सब मेरा तो मुक्ति मार्ग है, ईश्वरी है। तो ये तो साधक को हुआ थोड़ा है ज्ञान, जो इतना ज्ञान पेल रहा है अपने माता पिता को। ये भी तो ज्ञानी है, ये तो ज्ञान की तलाश में है ना, तो निश्चित रूप से पाप संग्रहित करेगा। वो जिसको ज्ञान हो जाए वो व्यक्ति ऐसा बोल सकता है। लेकिन फिर वही बात है, डबल चीज आती ही आती है, मतलब दो दो चीजें साथ में चलानी ही पड़ती है हमको। लेकिन अगर छोड़ा नहीं जाएगा तो फिर कैसे करेगा? ज्ञान को कैसे उपलब्ध होगा? कैसे ज्ञान से दूर जाएगा? कैसे अपने पाप को क्षय करेगा? कैसे गठरियां उतार उतार के फेंकेगा? वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि घर में रहेगा तो माता पिता उसको चिपके रहेंगे कि अरे बेटा, अरे बेटा, अरे बेटा, मोह के बंधन में फंसाए रखेंगे। तो इस मार्ग का एक गुण है कि वैराग्य आता है, उस वैराग्य में छूटता है, सबको छोड़ना पड़ता है, सब गए हैं एकांत में, है ना। तो ऐसे बोल के जाने की आवश्यकता तो नहीं होती, लेकिन हाँ ऐसा कहा जा सकता है। उस मतलब साधक को अगर इतना समझदार है कि अपने माता पिता को इतना ज्ञान दे सकता है शाब्दिक रूप से, तो उसको फिर ऐसा करना चाहिए कि थोड़ा सा जो है चालाकी करनी चाहिए। ऐसा बोलना चाहिए, भैया मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ, मैं 6 महीने के लिए जा रहा हूँ, मैं साल भर के लिए जा रहा हूँ, फिर आ जाऊंगा। साल भर के लिए एकांतवास कर ले, गुरु की शरण में चला जाए, फिर महीने भर के लिए चला जाए घर पे, है ना, या कुछ ऐसी व्यवस्था करे। और आज के समय में तो हर चीज की व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था करे कि आपके जो बुजुर्ग माता पिता हैं जो हिल भी नहीं सकते हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था ऐसी कर दे कि उनको कष्ट ना हो, है ना, उनका जीवन भी थोड़ा सम रहे और आपकी यात्रा भी बाधित ना हो। क्योंकि एक्चुअली में है तो फंदे सारे ये फंसाने वाले। शादी वो कराएंगे ही कराएंगे, है ना। नई शादी करोगे तो उनकी आत्मा फिर तड़पेगी, वो फिर पाप लगेगा तुम्हें कि साला तुम्हें इसीलिए क्या जन्म दिया था कि हमें इतने बुढ़ापे में कष्ट दो। तो उन साधकों को थोड़ा सा चालाकी से काम करना चाहिए कि मैं साल भर के लिए जा रहा हूँ, 2 साल भर के लिए जा रहा हूँ, और मुझे आवश्यकता है, आप इस बात को समझिए, मैं इस मार्ग का व्यक्ति हूँ, और मैं बचपन से आप मुझे देख रहे हैं, मैं इस मार्ग को छोड़ नहीं पाया हूँ। अगर मैं छोड़ पाता तो अभी तक छोड़ चुका होता। मेरे साथ के जितने भी मित्र लोग हैं वो इस मार्ग में पड़े ही नहीं, मैं ही क्यों पड़ गया? तो इतनी बुद्धि रखिए ना थोड़ी सी। आपने मुझे पैदा किया है, मैं आपको इतनी बुद्धि दे रहा हूँ, तो क्या आपको बुद्धि नहीं आ सकती है कि हमारा लड़का, और भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं आप जानते होंगे कि हमारा लड़का उस तरह का है नहीं, लेकिन क्योंकि डर है कि हमारा वंश कैसे चलेगा, हमारे नाती पोते कैसे देखेंगे, तो उन सब चीजों का भय रहता है। हमारी प्रॉपर्टी कैसे देखेगा, ये कुछ कैसे चलाएगा आगे, कैसे विस्तार करेगा, क्योंकि बेसिक इंस्टिंक्ट यही होता है, ये विस्तार कर लो माया का। तो वो उनके भीतर में अंदर जानते सब हैं ये हमारा लड़का वैसा नहीं है, लेकिन हम इसको बोलेंगे नहीं वरना साला सही भाग जाएगा। और ये जान लीजिए, माता पिता अगर वाकई बोल दें कि जाओ यार साले तुम्हें जहां जाना है यार जाओ, और ये समझ लीजिए कि फिर वो भागेगा भी नहीं छोड़ के माता पिता को। क्योंकि विरोध जो होता है ना, वेलकम होता है एक्चुअली में। विरोध आपके भीतर की जो इंस्टिंक्ट है उसको स्टिमुलेट करता है, उसको उत्प्रेरक का कार्य करता है। जब वो स्वीकार कर लेंगे हमारा लड़का ऐसे ही है, तो वो लड़का भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है माता पिता मान तो गए हैं, चले जाएंगे, क्या है, कौन सा यहाँ हमारे लिए इतनी बड़ी टेंशन है, यहीं बैठ के करेंगे जब। उसका स्टेट वैसा हो जाएगा। चले जाएंगे पर्यटन के लिए ऋषिकेश, थोड़ी देर माता पिता को भी ले जाएंगे, तो ऐसा स्टेट हो जाता है।
लेकिन वो साधक जो वाकई में ऐसा सोचता है कि भैया मेरा ये मार्ग ही नहीं है, मैं नहीं रह सकता हूं ऐसे व्यक्तियों के साथ, जब उसको ये लगने लगे कि भैया माता पिता ही नहीं होते हैं, और एक जन्म का तो माता पिता होता नहीं है, कितने जन्मों में कितने माता पिता रह गए, कितने बच गए, कितनों को हम साथ लेके चल दिए, क्योंकि शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, ये सामाजिक कष्ट, ये कभी खत्म होने वाले थोड़ा ना है, ये तो लगातार रहेंगे, हमेशा रहेंगे। आप कहीं भी रहिए, संसार छोड़ के आप आश्रम में आ जाइए तो आश्रम में आपके कष्ट रहेंगे। आदमी संसार छोड़ के आश्रम में आता है, उसको लगता है कि यहाँ तो बड़ा आनंद रहेगा, यहाँ संसार से और ज्यादा कष्ट रहता है, क्योंकि यहाँ तो गुरु की ऊर्जा है ना, तो यहाँ पे और ज्यादा कष्ट रहेगा, तब उसको दिक्कत होने लगती है। अरे मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है यहाँ पे, मतलब मेरे को डंडा करके रखते हैं, मेरे को तो आराम चाहिए था आश्रम में, मेरे को बड़ा आनंद चाहिए था आश्रम में, मेरे को तो शांति चाहिए थी आश्रम में। आश्रम में तो और ज्यादा पंगा रहता है, यहाँ तो और ज्यादा पिलाई होती है, लेकिन हाँ जो सानिध्य होगा उसका कोई मोल नहीं। तो साधक कोई भी ये सोच के ना आए कि जहां से वो पलायन कर रहा है, जहां से वो भाग रहा छोड़ के, वो उसको आकर्षित नहीं करेगा। जहां से वो छोड़ के भाग रहा है वापस उसी जगह पहुंच जाएगा। तो एक समझ से अगर वो चल रहा है तो वो अपने मार्ग को सही तरीके से पूर्ण करेगा। लेकिन अगर वो साधक इस आपाधापी में है कि सब लोग भाग रहे हैं मुक्ति की तरफ, चलो मैं भी देख लूं झांक के, तो वो साधक की तो कैटेगरी नहीं होती बिल्कुल भी, है ना। वो तो बस वैसी है कि चलो सब लोग ब्लू फिल्म देख रहे हैं तो चलो देखते हैं हम भी क्या हो रहा है इस थिएटर के पीछे, सब छुप के मैगजीन पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ लेते हैं क्या हो रहा है इसमें, सब छुप के बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं 8वीं 10वीं कक्षा में, हम भी देखें क्या होता है। ये वही वाली बात है सेम, हम भी देख लेते हैं मुक्ति क्या होती है ना। मुक्ति के लिए तड़प होती है, तड़प, वो फायर होनी चाहिए, और ये हर किसी की होती नहीं है, किसी की सुन के आ जाती है ना, थोड़ी देर के लिए, जैसे पॉटी आती है वैसे सुन के थोड़ी देर के लिए आ जाती है, क्योंकि वो खा लिया ना अंदर तो वो निकलेगा ही निकलेगा, तो या तो मुंह से निकलेगा तो पिछवाड़े से निकलेगा, तो वो बस समझ लो एक तरीके से मल त्यागना ही है उसका। लेकिन ये समझ लो कब्ज हो जाए और साला निकल ही नहीं रहा है तो ये समझ लेना कि प्यास है, मतलब मल भी त्याग दिया, पेट में ऐठन बनी हुई है, समझ लेना प्यास है, अभी उसी से बुझेगी। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनकी प्यास लगातार बरकरार रहे बचपन से लेकर जवानी तक। जब तक उसको वो प्राप्त ना हो जाए तब तक, वो मरते मरते भी ना प्राप्त हो जाए तब तक वो तड़पता रहे उस चीज के लिए, उस ज्ञान के लिए। बहुत बिरले होते हैं। बीच में कुछ लोग जैसे जीवन पूरा ऐश में काटते हैं, फिर जब ऐश खत्म हो जाती है धड़ाम से माया फेंकती नीचे, तब उनको याद आती है अरे ईश्वर ईश्वर ईश्वर, अरे माया माया माया, चलो सुनते हैं उसों को, चलो सुनते हैं किसी बागेश्वर धाम वाले के पास चलते हैं या किसी और के पास चलते हैं, बाबा के पास चलते हैं, है ना। तो वो ऐसे जाता है, फिर वहां पे उनकी माया घेर लेती है ना। ओशो के पास भी तो ओशो की माया है ना। तो किसी बाबा के पास चले जाओ, सबकी माया उसको घेर लेगी, क्योंकि माया में रहा है जीवन भर, माया घेर लेगी, माया में लिपटा रहेगा और भ्रम रखेगा सिर्फ कि मैं मुक्ति की तरफ चल रहा हूँ। दूसरों को दिखाएगा, देखा मैं ठीक कर दिया मैंने, क्योंकि थोड़ा बहुत ध्यान का प्रभाव से कुछ हो जाता होगा, मंत्र के प्रभाव से हो जाता होगा, कुछ गुरु कृपा से हो जाता होगा, तो उसको लगता होगा अरे बड़ा मैंने तो सब ठीक कर दिया, मैं तो बस ये है कि समाज कल्याण कर ले थोड़ा सा भैया, गुरु जी हम तो बस समाज कल्याण कर ले भैया, हम तो बस यही चाहते हैं। तो वो सोचता है कि बेवकूफ बना देगा गुरु को, कि गुरु को दिखा दे कि हम बड़ा समाज कल्याण के लिए आए हैं, लोगों के कल्याण के लिए आए हैं, जैसे बाबा लोग लोगों को ठीक कर रहे हैं हम भी ठीक करेंगे, दुख हरेंगे। अरे घंटा दुख हरोगे यार, तुम और दुख संग्रहित कर रहे हो ये सब सोच सोच के। तो मेरे पास जब कोई ऐसा मैसेज आता है मैं समझा देता हूँ कि भैया तुम्हें दूसरों का जो भला करने की सोच रहे हो ना, इसकी विपरीत समझना, ये तुम अपना ही भला करना चाह रहे हो। दूसरों का भला वाला कोई कुछ नहीं कर सकता है, सब अपना ही भला करते हैं। कैसे कर लोगे यार ये बताओ। अच्छा तुमने आज किसी की कुंडली देखी, ये उपाय बताया, एक कष्ट गया दूसरा कष्ट रेडी, लाइन लगी है करने की। कैसे जिंदगी भर उपाय करते रहोगे, बताते रहोगे, कहाँ कष्ट करो। उतने जितने बताते जाओगे उतना तुम्हारे पे चढ़ता जाएगा।
अपने आप गंदे करते चले जाओगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा तुम उनके सारे जितने धोए उनकी मैल से तुम दबे पड़े होगे, फिर कुछ करने वाले नहीं बचोगे। तो ये सब फालतू की बातें हैं कि मैं लोगों का भला कर रहा हूँ, मैं लोगों का कल्याण कर रहा हूँ, लोगों को मुक्ति दिला रहा हूँ, उनको चैन मिल रहा है, वो चलते नहीं थे वो चलने लग रहे हैं, वो बीमार थे वो ठीक हो गए। ये कोई दुख हरना थोड़ा ना हुआ। दुख तो ईश्वर के ना मिलने का होता है, दुख तो अपने आत्म स्वरूप को ना जानने का होता है, उसको दुख बोलते हैं। ये तो क्या है, ये तो तुम्हारे जो तुमने किया वो सब तुम्हारे सामने है। और एक क्षणिक होता है, कोई भी सुख कोई भी दुख क्षणिक होता है। कितनी देर भोग लोगे दुख को और सुख को, थोड़ी देर बस, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाओगे कि अब दूसरा सुख चाहिए और दूसरा दुख चाहिए। अंदर रहता है कि मतलब एक सुख आदमी ज्यादा देर झेल नहीं पाता है और एक दुख ज्यादा झेल नहीं पाता है, क्योंकि उसको आदत है, तो दूसरी वैरायटी का भी दुख चाहिए ना, तो वो इस तरीके का होता है। तो उसको अपने साधना मार्ग में अगर इतना विश्वास है कि भैया वाकई में साधक है, मुक्ति वाला है, कैवल्य वाला है, तो उसको तो सब त्याग के छोड़ छाड़ के एकदम एकांत में अपने गुरु के चरण पकड़ लेने चाहिए। और उसके अंदर अगर डाउट है तो फिर वहीं रहना चाहिए, माया नहीं, है ना। तो क्यों मतलब अपने साथ भी धोखा करना, गुरु का भी समय व्यर्थ करना, गुरु के आसपास की एनर्जी बर्बाद करना। जय श्री काल। उस सबके रोंगटे खड़े हो गए उसको देखते ही। उसका एक प्रयोग है मंत्र के साथ, वो जब मैं साधकों को देता हूँ तो उस मंत्र के साथ प्रयोग में बताता हूँ कि आप उस दंड को पकड़ के, जैसे भैरव दंड है, उस दंड को पकड़ के ऐसे 3 बार उस मंत्र का उच्चारण करके अगर आपने 3 बार उस स्थान पर ठोक दिया तो समझ लीजिए 20, 50, 100 किलोमीटर दूर तक उसके उच्चारण से और उस ठोक से पड़ने वाली चोट उस धरती के भीतर ही नहीं ऊपर के भी शक्तियों को सफाई कर देती है।